पीडियाट्रिक ओपीडी की सबसे कॉमन शिकायत है बुखार। आइए आज उसके बारे में बात करते हैं। बुखार किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा में शरीर के भीतर का तापमान जब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेंटीग्रेड में कहें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो उसे बुखार कहते हैं। शरीर के भीतर का तापमान यानी कि कोर टेम्परेचर मापना आसान नहीं रहता। उसे मापने के लिए स्पेशल थर्मोमीटर आता है जिसे रेक्टल थर्मोमीटर कहते हैं। उसको बच्चे के रेक्टम में गुदामार्ग में डालना पड़ता है। ये प्रोसीजर आसान नहीं है, इसलिए हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूजुअली बुखार के लिए रेफरेंस एक्सिलरी टेम्परेचर, जो बगल में या कांख में थर्मोमीटर रख के हम नापते हैं, उसको लेते हैं। एक्सिलरी टेम्परेचर कोर टेम्परेचर से 1 डिग्री तकरीबन कम होता है। अर्थात अगर आपका एक्सिलरी टेम्परेचर बगल में जो रखा हुआ तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो हम उसे बुखार समझेंगे। एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 किस्म के थर्मोमीटर आते हैं। एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है और नया अब डिजिटल थर्मोमीटर आता है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर ब्रेक होकर पॉइजनिंग वगैरह के चांसेस रहते हैं, इसलिए बच्चों में डिजिटल थर्मोमीटर को ज़्यादा सेफ माना जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर जब आप एक्जिला में रखें तब ये बात का ख्याल रखें कि उसके बीच में कोई कपड़ा, टी शर्ट या कोई और चीज़ ना आ जाए। बच्चे की कांख को या एक्जिला को, उसका एल्बो को फ्लेक्स करें, फोल्ड कर दें और छाती के करीब ले जाएं और फिर आप उसको डिजिटल थर्मोमीटर रख के तकरीबन 2 मिनट का इंतज़ार करें। आम तौर से उसके पहले ही फाइनल टेम्परेचर आ जाता है और फाइनल टेम्परेचर आने पर एक बज़र बजता है। बज़र बजने पर जो थर्मोमीटर पे डिजिट दिखते हैं वो उसका टेम्परेचर है। एक चीज़ याद रखें, 100.4 और 104 डिग्री में बड़ा अंतर रहता है। अक्सर माएँ फरियाद करती है 104, 106 बुखार हो गया था, जबकि ज़ाहिर में वो 100.4 या 100.6 हो सकता है। आप ये समझ लीजिए 100 रुपये और 40 पैसे और 104 रुपये में जितना फ़र्क हो जाता है, तकरीबन उतना ही फ़र्क इन दोनों में हो जाता है। इसलिए जब भी बुखार हो, बच्चे को आपको बुखार लगे तो आप अच्छे से थर्मोमीटर को उसके कांख में रखें, एक्जिला में रखें और 2 मिनट तक पूरा टेम्परेचर लें, उसको डॉक्यूमेंट करें। इसको हम बुखार कहेंगे। बुखार क्यों आता है? बेसिकली बुखार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नतीजा है। जब हमारे बदन में कोई जरासीम एंटर करता है, कोई वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, तो हमारे बदन में कुछ पायरोजेंस रिलीज़ होते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम हरकत में आती है, हमारे WBC के काउंट्स बढ़ जाते हैं, हमारा सर्कुलेशन तेज़ी में आ जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और इन जनरल ये सारी प्रोसेस के नतीजे से हम एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बुखार आ जाती है। लेकिन बिल्कुल आम भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे हम दूध उबालते हैं ताकि दूध के जरासीम मर जाते हैं, इसी तरह से कुदरत ने हमारे बदन में ये एक इम्यून मैकेनिज़्म, एक डिफेंस रिस्पॉन्स रखा हुआ है, जिस वजह से जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बदन को हमला करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो एक्शन में आती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है, जिसका एक नतीजा बुखार है। सादी ज़बान में कहें तो बुखार बच्चे का दुश्मन नहीं, लेकिन बच्चे का दोस्त होता है। पर क्योंकि बुखार आने की वजह से बदन में कराहत महसूस होती है, बच्चा दर्द का सामना करता है, हम परेशान होते हैं और कई मरतबा छोटे बच्चों में बुखार में खींच आने का भी खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से बुखार को कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है। बुखार की सबसे कॉमन वजह जो हैं बच्चों में, 10 में से 9 या 9 से भी ज़्यादा, वो वजह केवल और केवल इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन के अलावा कुछ और वजह से भी बुखार आ सकता है, जैसे रेयर वजहों में मैलिग्नेंसी या ल्यूकेमिया वगैरह में बुखार आती है। कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे बच्चों में आर्थराइटिस वगैरह का होना, उससे भी बुखार आ सकती है। कुछ दवाइयों का प्रयोग, कई मरतबा पॉइजनिंग और बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर से भी बुखार आ सकती है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बच्चों को अक्सर बुखार आती है वो केवल और केवल संक्रमण और इन्फेक्शन की बुखार होती है। बुखार आने पर माँ बाप को क्या करना है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बुखार आने पर जो काम करना है वो बुखार को डॉक्यूमेंट करना है। आप सबसे पहले जब भी आपको महसूस हो कि आपके बच्चे को बुखार है, थर्मोमीटर ले, उसके एक्जिला में रखें और उसको टेम्परेचर को नोट करें। ये बेहद ज़रूरी है और ज़्यादा ज़रूरी क्यों है वो ये वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा।
अगर ये थर्मोमीटर से एक्सिलरी टेम्परेचर 100 डिग्री या 99.5 डिग्री के ऊपर हैं तो आप उसको बुखार कंसिडर कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आप बच्चे को उसके वज़न के हिसाब से पैरासीटामोल, जो वाइडली अवेलेबल सारी जगह पे हैं, वो कोई भी अच्छी ब्रांड का पैरासीटामोल आप उसको दे सकते हैं। पैरासीटामोल का डोज 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से लेकर 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रत्येक डोज में आप बच्चे को दे सकते हैं। यूजुअल पैरासीटामोल जो इंडिया में अवेलेबल होता है वो 120 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम प्रति 5 ml या दूसरी स्ट्रेंथ जिसे डबल स्ट्रेंथ कहते हैं उसमें 240 से 250 मिलीग्राम प्रति 5 ml होता है। मसलन अगर आपका बच्चा 10 से 12 किलोग्राम का है तो उसको आप सादा पैरासीटामोल जो 120 या 25 मिलीग्राम प्रति 5 ml वाला है वो पूरा 5 ml पिला सकते हैं। इन केस अगर बुखार रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो ऐसी सूरत में आप डोज की मात्रा बढ़ा के 7-7.5 ml तक दे सकते हैं, जो 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम डोज हो जाएगा। अगर बुखार की दवाई देने के बाद भी बुखार कम नहीं होती है तो आप बच्चे के शरीर पर पानी की पट्टी भी रख सकते हैं। बहुत तेज़ बुखार होने पर आप बच्चे को दवाई देने के बाद नहला भी सकते हैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरासीटामोल को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को मिल के ऑल्टरनेट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रखें कि कई मरतबा जो दवाइयाँ होती है वो काफ़ी थिक होती हैं, तो दवाई के जो ढक्कन है उसमें लग जाती है तो पूरी मात्रा में डोज नहीं जाता है। अक्सर बच्चे दवाइयाँ पीने के बाद कई मरतबा उल्टी कर देते हैं, दवाई निकाल देते हैं, तो आपको उसके हिसाब से डोज एडजस्ट कर देना है, दवाई की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी है। बच्चे को डॉक्टर के पास लेके कब जाना है? देखिए, बच्चों में आने वाली ज़्यादातर बुखार वायरस डिजीज़ की होती है और ज़्यादातर वायरस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर वायरस खुद से मिट जाने वाले होते हैं। इन बीमारियों में केवल बुखार का अच्छे से मैनेजमेंट करना और अच्छी मात्रा में अपने बच्चे को प्रवाहिका देते रहना यही मुख्य इलाज होता है। अगर आप पहले 2 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर के पास, चाहे वो कितना भी तजर्बेकार हो, लेके भी जाएंगे तो भी हार्डली कोई डॉक्टर यकीनी तौर से कोई डायग्नोसिस पर पहुंच पाएगा। इनफैक्ट अगर पहले ही दिन आप कोई रिपोर्ट भी करवा लेंगे तो भी शायद ही कोई नतीजा निकलने वाला है। इसीलिए हर अच्छा डॉक्टर हमेशा ये पेरेंट्स को सलाह देगा कि पहले 2 दिन के लिए आप घर पे ही बुखार का मैनेजमेंट करें, बुखार मापते रहें, उसको डॉक्यूमेंट करें, उसकी पैटर्न देखें और बुखार का इलाज बुखार की दवाई से करते रहें और बच्चे को अच्छी मात्रा में लिक्विड देते रहें ताकि उसकी पेशाब वगैरह सही से होती रहे। हाँ, अगर बुखार 2 दिन के बाद तीसरे दिन भी उसी तरह से आती रहती है, उसकी मात्रा बढ़ गई है या कोई दूसरी अलामतें दिखने लगी हैं तो ज़रूर आपको डॉक्टर का मशवरा लेना है। डॉक्टर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन वगैरह करके कोई नतीजे पर पहुंचेंगे तो वो आपको ज़रूरत होगी तो एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल्स वगैरह लिख देंगे। अगर ज़रूरत होगी तो कोई रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी वगैरह भी करवाएंगे और बच्चे का इलाज करेंगे। लेकिन पहले 2 दिन यूजुअली डॉक्टर के पास जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल याद रखें, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर आपको 1 दिन भी इंतज़ार नहीं करना है। वो 4 चीज़ें माँ बाप को याद होनी चाहिए कि कब आपको बुखार के पहले ही दिन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटी उम्र का है, अभी अभी पैदा हुआ है, तो ऐसी सूरत में अगर एक बुखार की भी तेज़ी से स्पाइक आ जाए तो आपको 2 दिन 3 दिन राह नहीं देखना है, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन करवाना है। दूसरा, अगर आपके बच्चे को कोई डिसेबिलिटिंग डिजीज़ पहले से है, जैसे कोई किडनी की बीमारी है, कोई मेजर सर्जरी करवाई है, कोई इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, तो ऐसी सूरत में भी आप रूटीन बच्चों की तरह 2 से 3 दिन तक राह नहीं देख सकते। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर बुखार उतरने के बाद भी आपका बच्चा बिस्तर में लेटा रहता है, खेलकूद नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि ये कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। आपको फ़ौरन आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एक चीज़ याद रहे, बुखार के वक्त तो पहलवान भी बिस्तर में लेट जाता है, लेकिन जब बुखार उतरे तब बच्चे का बिहेवियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर बुखार उतरने के बाद उसने नॉर्मल एक्टिविटी वगैरह शुरू कर दी, थोड़ा खाया पिया, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल 2 दिन तक 3 दिन तक इंतज़ार कर सकते हैं। और आखिरी बात, अगर बच्चा खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में आप 2 से 3 दिन इंतज़ार नहीं करेंगे, आप जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन यहाँ याद रखें, अक्सर माँ इमोशन में आके यही कहती है, साहब 3 दिन से खाना नहीं खाया, 5 दिन से खाना नहीं खाया,
तो इसलिए हम लोग खाना कितना खाया है वो नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि बच्चे ने पेशाब कितनी की है। अगर आपका बच्चा हाथ पैर चलाता है, खेलकूद करता है और पेशाब दिन में 4 से 5 बार कर लेता है, तो आप बिल्कुल बुखार मुँह में भी 2 से 3 दिन घर पे रह के इलाज कर सकते हैं। और आखिर में एक मज़ेदार बात, एक बात याद रखें कि जैसे हर इंसान का कद, काठी, रंग, रूप अलग अलग हैं, उसी तरह से उनके बदन का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। ये रेंज बड़ी लंबी है, 96 डिग्री से लेके इवन अप टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल इंसानों का टेम्परेचर रह सकता है। न सिर्फ ये, लेकिन एक ही इंसान का अलग अलग वक्त पे, दिन के अलग अलग वक्त पे अलग अलग टेम्परेचर रह सकता है। मॉर्निंग में अक्सर लोगों का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आधे से 1 डिग्री कम हो जाता है और इवनिंग में यूजुअली ये टेम्परेचर आधे से 1 डिग्री बढ़ भी सकता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक बात की थी कि जब भी बच्चे को बुखार का एहसास हो तब आप उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करें, उसको नापें और चेक करें कि आया ये बुखार है या नहीं। मुझे एक मेरे पेशेंट की बात याद आती है। ये पेशेंट 1.5 महीने से बुखार की फरियाद के साथ मेरे पास चैम्बर में आया। तब तक 4 डॉक्टर बदल चुके थे और उन्होंने बताया कि भाई इस बच्चे की बुखार तकरीबन 1.5 महीने से रोज़ाना आती है और जाती नहीं है। जब 1.5 महीने का कोई बच्चा बीमार होगा तो जाहिर सी बात है शक्ल सूरत से पता चल जाएगा कि भाई ये बीमार इंसान है, उसके कुछ टेस्ट करवाने। पास्ट में कुछ टेस्ट हो चुके थे जो तकरीबन नॉर्मल थे, लेकिन माँ को ऐसा था कि इस बच्चे की बुखार नहीं जा रही है। बैठ के उसको समझाने पर हमने टेम्परेचर डॉक्यूमेंट करने का कहा और कहा कि आप अच्छे से बुखार उसकी हर 2 घंटे पे नापें, चाहे आपको बुखार लगे तब भी, चाहे आपको बुखार ना लगे तब भी। माँ ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। 3 और 4 दिन तक उसने लगातार बुखार नापी और जो उसने नतीजा निकाला वो अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसने जो टेम्परेचर चार्ट बनाया था, ये भाइयों, ये एक माँ की बात नहीं है। मैंने अक्सर प्रैक्टिस में देखा है कि अक्सर माँ बाप अपने हाथ से बच्चे के सर को छू लेते हैं और बुखार की दवाई पिला देते हैं। माएँ अक्सर पानी में काम करती है। छोटे बच्चे 6-8 महीने के होते हैं, उनके सरों पे बाल भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ब्रेन का कैलोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। कई मरतबा बच्चे एनीमिक और दूसरे विटामिन से कमी होती है, जिसकी वजह से उनके सर का टेम्परेचर यूजुअल से भी थोड़ा ज़्यादा रहता है और माँ के हाथ क्योंकि ज़्यादा ठंडे होते हैं, उसको हमेशा बुखार लगी रहती है। इंडिया में अपने बच्चों को जितनी दवाइयाँ हम पिलाते हैं उतनी दुनिया भर में शायद ही कोई कंट्री में पिलाई जाती हो। इसलिए मैं सब माँ बाप को अपील करूँगा कि आप हमेशा जब भी आपको बुखार का वहम पड़े, हमेशा थर्मोमीटर घर पे रखें, उसको डॉक्यूमेंट करें। अगर एक्सिलरी टेम्परेचर 99.5 डिग्री से ऊपर हैं तो ही उसको बुखार की दवाई दें। अगर उससे कम है और आपको लगता है कि बुखार है, पानी की पट्टी रख दीजिए, लेकिन दवाइयाँ ज़्यादा पिलाना सही नहीं है। जो भी दवाइयाँ हम बच्चों को देंगे वो सारे केमिकल हैं, बच्चों की लिवर, किडनी को फ्यूचर में नुकसान कर सकते हैं। इससे दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें। थैंक यू वेरी मच।